दीदी कपड़े। ये लो। दीदी कपड़ों के तो 600 रुपए हुए, मेरे पास खुले तो नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, मैं खुले करवा के आती अरे हूँ। कहाँ जाओगी इस टाइम खुले कराने, फिर आओगी, इतनी देर में वेट थोड़ी करूंगी। रख लो, वैसे भी काम आएंगे तुम्हारे, कुछ खा पी लेना। ठीक है दीदी। दीदी कपड़े। ये लो। दीदी ये 500 रुपए आप ही रख लो, वो 400 रुपए पिछली बार के और 100 रुपए इस बार के। अरे वो तो मैंने तुम्हारे लिए दिए थे कि कुछ खा पी लेना, तुम मुझे वापस कर रही हो आज। नहीं दीदी, अगर आप बार बार ऐसे ही मुझे टिप देती रहेंगी तो हमारी ना आदत बिगड़ जाएगी। हम ना सिर्फ अपने हक के पैसे रखते हैं, आप ये पैसे रख लीजिए। अरे मैंने बोला ना रख लो, मुझे अच्छा लगेगा, और ये भी तो तुम्हारी हक की कमाई है ना। बाकी सारे गार्ड को कपड़े दे जाते हैं, तुम मुझे कपड़े ऊपर मेरे घर तक देने आती हो, तो कुछ तो एक्स्ट्रा बनते हैं ना तुम्हारे। नहीं दीदी, आप रख लीजिए ना प्लीज। मैंने बोला ना रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। ऐसा करना, नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो खुले ले आना। 150 रख लूंगी पर पूरे पैसे नहीं रखूंगी, ठीक है? ठीक है दीदी, 6 से आपकी मर्जी। अच्छा सुनो, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? लगती तो तुम मेरे बराबर ही हो। जी दीदी। फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती तुम? दीदी वो क्या है ना कि अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये काम तो हमें बस मजबूरी में करना पड़ रहा है ताकि हमारी कॉलेज की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकल जाए। हम अपने घर वालों पे बोझ नहीं बनना चाहते ना, सिर्फ दीदी इसलिए। मेरा भी ग्रेजुएशन चल रहा है, लेकिन अभी तो एग्जाम आने वाले हैं, तुम ये काम कर रही हो? हाँ दीदी, दिन भर ये काम करते हैं, कपड़े देने का, रात में पढ़ लेते हैं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे एग्जाम आने वाले हैं, मुझे तो इतनी टेंशन होती है, पता नहीं तुम काम के साथ कैसे मैनेज करती हो। बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो। लेकिन हाँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बेझिझक होकर बता देना, अपनी बहन ही समझना, ठीक है? जी दीदी पक्का। ये लीजिए आपके कपड़े। तुम वो एक लड़की आती थी, वो कहाँ गई? कौन? देविका? हाँ देविका। उसको तो काम से निकाल दिया। काम से निकाल दिया? क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, मालिक को पता होगा, मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है। ठीक है, मैं पैसे देती हूँ। ये लो। थैंक यू। क्या बताएं मैडम आपको, उसका हर रोज का नाटक लगा रहता था। कभी एग्जाम के लिए छुट्टी चाहिए तो कभी पढ़ाई के लिए। अब 15 दिन के लिए छुट्टी मांग रही थी, उसका एग्जाम चल रहा है। अब ये बताइए, यहाँ अगर उसे 15 दिन का छुट्टी दे दूं तो यहाँ काम कौन करेगा? इसलिए उसका हमेशा के लिए छुट्टी कर दिया मैंने। लेकिन भैया उसके पास इसके अलावा कोई और काम नहीं था। बेचारी पढ़ाई भी करती थी, अपना खर्चा निकालती थी, ये काम करके अपने काम से निकाल दिया। थोड़ा तो एडजस्ट कर सकते थे आप। ऐसा है मैडम ना कि हम धंधा करने बैठे हैं, एडजस्ट करने के लिए नहीं। और अगर आपको इतनी ही दया उस पर आ रही है तो एक काम करिए, नंबर ले लीजिए, आप उसकी मदद कर दीजिए। ठीक है, आप मुझे नंबर दे दीजिए। आप में तो इंसानियत बची नहीं है। 9584567830। मैडम ऐसा है ना कि अब आप दिखाइए इंसानियत, हमें धंधा करने दीजिए। ठीक है, कपड़े टाइम से पहुंचा देना। ये लो, थोड़े पैसे एडवांस, तुम्हारे काम आएंगे। दीदी आपसे एक बात पूछूं? बोलो। आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हैं? चलो एक बात बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, तब मेरे पास भी पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते थे। पापा कहते थे बेटा बिना कोचिंग के काम चला ले, सरकारी स्कूल में पढ़ ले। पढ़ने में मैं तेज थी तो पापा ने बोला ऐसे ही पढ़ ले। तुम्हें तो पता है ना ग्रेजुएशन में कोचिंग की कितनी जरूरत होती है। तो उस टाइम पे मेरी भी किसी ने मदद करी थी, जिसकी वजह से आज मैं एक अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रही हूँ, खुद का कमा रही हूँ और खुद ही सारा कुछ हैंडल कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो इसलिए बस मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ ताकि तुम पढ़ लिख के अपने सपनों को पूरा करो। और वैसे भी तुम ग्रेजुएशन ही तो कर रही हो, मैं भी ग्रेजुएशन कर रही हूँ। तो मेरे सामने ना कोचिंग टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, मैं उनसे बात कर लूंगी, हम दोनों को साथ में पढ़ा देंगे। फीस की टेंशन तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। और घर का थोड़ा बहुत काम कर देना, मैं तुम्हें ठीक ठाक सैलरी दे दूंगी। ठीक है दीदी।
और वैसे भी मुझे ना तुमसे कुछ सीखने के लिए मिलेगा, क्योंकि तुम इतनी मेहनती हो ना। मैं भी थोड़ी मेहनत करना सीख जाऊंगी और मेरी पढ़ाई में भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मुझे अकेले पढ़ने में ना बहुत आलस आता है। तुम साथ में रहोगी ना तो दोनों साथ मिलके पढ़ लेंगे।